नमस्कार दोस्तों, हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में प्रमुख ऑपरेशन और अभियान तथा समितियाँ एवं आयोग से रिलेटेड एक साल में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको पढ़ेंगे। तथा इसके पहले अन्य वीडियो में हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आदि से रिलेटेड भी वीडियो बना दिए हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। तथा जो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग ऑपरेशन और अभियान से लेंगे। ऑपरेशन समुद्र सेतु किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो बता दें, ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया है, विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए। जो लोग कोविड-19 के कारण दूसरे देशों में फंस गए थे, वो वापस भारत नहीं आ पा रहे थे, उन लोगों के लिए जो है भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन ये चलाया गया है। नेक्स्ट है, किन द्वीपीय देशों की कोविड-19 महामारी से बचाव में सहायता के लिए केंद्र सरकार ने मिशन सागर का शुभारंभ किया है? तो बता दें कि 5 देशों की सहायता के लिए मिशन सागर जो है केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया। ये 5 देश कौन कौन से हैं? मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस, ये 5 देश हैं। इन्हीं की सहायता के लिए मिशन सागर चलाया गया। नेक्स्ट है, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किसने और किसके सहयोग से शुरू किया गया? तो बता दें, नीति आयोग ने इसको शुरू किया है और पिरामल फाउंडेशन के मदद से। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए विशेषकर जो घर के बुजुर्ग हैं, जैसे दादा दादी और नाना नानियों के बचाव के लिए यह जो है अभियान चलाया गया है। इस अभियान में बताया गया है कि किस तरीके से हम अपने आप को, या बुजुर्ग लोग अपने आप को फिट रख सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये अभियान जो है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है? तो भारतीय थल सेना जो है ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है। विशेषकर ऑपरेशन नमस्ते भारतीय थल सेना के सेनाओं के लिए शुरू किया गया है। नमस्ते करने से हम किसी के संपर्क में नहीं आते हैं, इसलिए यह खास तौर पर ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश की रॉयल एयरफोर्स के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास के बीच भारतीय वायुसेना युद्धाभ्यास इंद्रधनुष के 5वें संस्करण का आयोजन वायुसेना स्टेशन हिंडन पर किया गया? तो यूनाइटेड किंगडम के जो फोर्स है एयरफोर्स, उसको हम रॉयल एयरफोर्स कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम का रॉयल एयरफोर्स और भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास इंद्रधनुष का 5वां संस्करण जो है हिंडन स्टेशन पर किया गया है। नेक्स्ट है, किन 2 देशों की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास अजय वॉरियर 2020 आयोजित किया गया? तो भारत और यूके के बीच अजय वॉरियर 2020 जो है आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2020 किन देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया गया है? तो भारत और श्रीलंका के बीच यह आयोजित किया गया है। बता दें कि यह युद्धाभ्यास हर साल किया जाता है। संप्रीति 2020 किसके मध्य हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट है, 29 जनवरी 2020 को भारतीय नौसेना ने किस देश में मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया है? तो मेडागास्कर में यह राहत आपदा जो है भारतीय नौसेना द्वारा पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट है, किन 2 देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सहयोग कजिन 2020 चेन्नई तट पर आयोजित हुआ है?
तो भारत और जापान के बीच सहयोग कजिन 2020 युद्धाभ्यास किया गया है। यहाँ पर जापान याद रखिएगा, जब भी कजिन आएगा तो जापान आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 11 जनवरी 2020 को LCA नेवी तेजस की INS विक्रमादित्य पर प्रथम सफल लैंडिंग हुई। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? तो इसका विकास DRDO द्वारा किया गया है। किसका? तेजस का। तेजस जो है भारत की प्रथम स्वदेशी हल्की जो है लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट है ईरान, रूस और चीन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये जो युद्धाभ्यास है सन 2019 में किया गया है। तो ये हिंद महासागर और ओमान की खाड़ी में किया गया है। नेक्स्ट है 1 से 14 दिसंबर 2019 के बीच भारत एवं श्रीलंका के सेनाओं के बीच मित्र शक्ति का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो औध सैन्य स्टेशन पुणे महाराष्ट्र में भारत और श्रीलंका के सेनाओं के बीच यह मित्र शक्ति का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है दिसंबर 2019 में किन दो देशों की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड आयोजित किया गया है? तो भारत और चीन के बीच यह हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास किया गया है। जहाँ पर भी हैंड इन हैंड आ जाएगा वहाँ पर आप तुरंत जान जाइएगा कि वहाँ पर चीन और भारत ही होगा। नेक्स्ट है 17 से 21 नवंबर 2019 के मध्य किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच संयुक्त द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जायर अल बहर 2019 आयोजित हुआ? तो भारत एवं कतर के बीच यह जो है दोहा में आयोजित किया गया है, जायर अल बहर। नेक्स्ट है 13 से 21 नवंबर 2019 के मध्य भारत और किस देश की संयुक्त त्रिसेवा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2019 आयोजित किया गया है? तो अमेरिका और भारत के बीच इसे किया गया है। नेक्स्ट ये था हमारा जितने भी प्रमुख युद्ध अभ्यास थे और सैन्य अभ्यास थे, ये हमारे प्रमुख उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन थे। अब हम लोग आयोग और समिति से रिलेटेड 1 साल से अधिक के क्वेश्चन देखेंगे। तो आयोग और समिति से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है मई 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो राजेश भूषण की अध्यक्षता में किया है। राजेश भूषण जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के स्पेशल ऑन ड्यूटी अधिकारी हैं। नेक्स्ट है कि 29 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने कोविड-19 संसाधित जवाबी गतिविधियों के लिए निजी क्षेत्र NGO और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है? तो नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत की अध्यक्षता में इसको गठित किया है। नेक्स्ट है 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसकी अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त प्रौद्योगिकी समूह के गठन की मंजूरी दी है? तो प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के द्वारा इस प्रौद्योगिकी समूह के गठन की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्ष की अवधि के लिए 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है? तो 3 वर्ष के लिए 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दे दी गई है। नेक्स्ट है 17 फरवरी 2020 को 15वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर एक समूह का गठन किया है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह के अध्यक्षता में इसे गठित किया है। नेक्स्ट है कि 31 दिसंबर 2019 को केंद्रीय सरकार ने अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय से संबंधित सभी मामलों पर गौर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विशेष डेस्क को गठित किया है? तो ज्ञानेश कुमार अतिरिक्त सचिव हैं उच्चतम न्यायालय के, उनके जो है देख रेख में यह डेस्क गठित किया गया है। नेक्स्ट है
दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया गया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट है कि 26 नवंबर सन 2019 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल संहिता 2017 की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 13 सदस्यीय विशेषज्ञों की समिति गठित की गई है? तो उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा की देखरेख में यह समिति गठित की गई है। नेक्स्ट है 18 नवंबर सन 2019 को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत विसंगतियों की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी है? तो अपनी रिपोर्ट कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सचिव इंजेती श्रीनिवासन के द्वारा इसको सौंपा गया है। नेक्स्ट है 8 नवंबर सन 2019 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हिमाचल प्रदेश में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया है? तो सचिव उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के जो सचिव हैं उन्हीं की देख रेख में यह गठन किया गया है। नेक्स्ट है 29 अक्टूबर सन 2019 को केंद्र सरकार ने दूर संचार क्षेत्र में वित्तीय दबाव को कम करने हेतु किसकी अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की गई है? तो कैबिनेट सचिव जो है राजीव गौबा की देखरेख में दूरसंचार क्षेत्र में वित्तीय दबाव को कम करने के लिए यह समिति गठित की गई है। नेक्स्ट है 10 अक्टूबर सन 2019 को रेलवे बोर्ड ने 50 रेलवे स्टेशन और 150 ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने का निर्णय करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट है 11 नवंबर सन 2019 को केंद्र सरकार ने नई जल नीति का मसौदा तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो योजना आयोग के पूर्व सदस्य एवं जल विशेषज्ञ मिहिर शाह की देखरेख में इस समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट है 16 अगस्त सन 2019 को उच्चतम न्यायालय ने 4 धाम परियोजना के पारिस्थितिकी पहलुओं की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति गठित करने का आदेश दिया है? तो रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में इस समिति के गठन को आदेशित किया गया है। नेक्स्ट है कि 25 जुलाई सन 2019 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किसकी अध्यक्षता में लोक लेखा समिति का गठन किया है? तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के अध्यक्षता में इसका गठन किया है। बता दें कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है वो विपक्षी दल का नेता हमेशा होता है। नेक्स्ट है वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक की वर्तमान श्रृंखला में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया है? तो नीति आयोग के सदस्य जो हैं प्रोफेसर रमेश चंद्र की अध्यक्षता में यह गठित किया गया है। नेक्स्ट है ये था हमारा आयोग और समितियों तथा युद्धाभ्यास से रिलेटेड 1 वर्ष से अधिक सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और कमेंट करें। शेयर करना भी ना भूलिएगा।